हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम परसेंटेज यानी कि आरआरबी एनटीपी आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए हम रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए जो है मैथ की सीरीज लाए हैं। मतलब मैथ से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर पूछे हुए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम करा रहे हैं। आज की जो क्लास है क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लासेज हो चुके हैं। अगर आप अभी तक आप लोग उसको जाकर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। चैप्टर चल रहा है आपका परसेंटेज, जीरो से हीरो बैच। इसको हम शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला प्रश्न है, इसको हम करेंगे। अरुण की आय बाला की आय की जो है 150% है। चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण बाला और चंदू की कुल आय कितना, अरुण बाला और चंदू की कुल आय कितना है, 86,000 है। तो चंदू की आय चंदू की आय जो है ज्ञात करनी है। जो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको करेंगे। यहाँ पे देखिए, अरुण की आय बाला की आय की 150% है और चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे पहले बाला की आय क्या है, एक्स मान ले रहे हैं। तो बाला की आय अरुण की आय क्या हो जाएगी, अरुण की आय क्या हो जाएगी, तो अरुण की आय जो है बाला की आय की 150%। तो बाला की आय क्या है, तो इसका 150% यह हो जाएगा अरुण की आय। अब उसके बाद बोल रहा है कि चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। तो चंदू की आय जो है वह अरुण की आय की जो है 120% है। तो यहाँ से अरुण की आय है कितना, अरुण की आय है x गुणे 150% इंटू इसका 120%। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर तीनों टोटल की आय कितना दिया है, टोटल की आय दिया है 86,000। तो यहाँ से x प्लस अरुण की आय क्या हो जाएगी, x का 150% प्लस चंदू की आय क्या हो जाएगी, x का 150% इंटू इसी का, यहाँ पर देखिए जगह कम पड़ रही है, अगले पेज पे इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से बाला की आय x%, बाला की आय x% प्लस अरुण की आय x का 150%, तो x का 150%। उसके बाद चंदू की आय x का 150 इंटू 120, x का 150% इंटू 120%। और टोटल आय है कितना, टोटल आय है आपका 86,000, 86,000। इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से x प्लस x का 150% बटे 100 प्लस x इंटू 150 बटे 100 इंटू 120 बटे 100 बराबर 8630। यहाँ से देखो 10 से 10 10 से 10, इस साइड भी 100, इस साइड भी 100, इस साइड 1, सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा 100x प्लस 150x प्लस 15 और 20 का करिए तो 15 दूना 30, 15 3 18, 15 दूना 30, 3 15 3 18 यानी 180, 180 एक्स का हो गया, इधर आ जाएगा 86, 1 2 3 0 और 100 जो यहाँ था मल्टीप्लाई हो गया। तो ऐड करिए, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 100 यहाँ पर 180 यहाँ पर कितना हो गया, 80 7 8 5 8 5 13 3 1 4, 430x टोटल आ गया। 430x की वैल्यू 86 000 इंटू 100। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे 430 से, तो 0 से 0, 83 दूना 86, 43 दूना 86, तो कितना आ गया 200 इसमें का हो गया, 100 इसमें का हो गया, कितना आ गया 200, 200 इसमें का 20,000। हमसे पूछा क्या था, चंदू की आय, यानी कि चंदू की आय हमसे पूछा है। तो चंदू की आय क्या हो जाएगी, तो यहाँ से चंदू की आय हो जाएगी
चंदू की आय कहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, चंदू की आय 2, इसका कितना परसेंट चंदू की आय 150% तो पहले 150% करिए, उसके बाद 120%, तो 120% करिए, तो 0 0 0 0 यहाँ पर कट गया, 2 0 से 2 0 यहाँ कट गया, तो 200 का 15 और 12 का मल्टीप्लाई करने पाया था 180, तो यहाँ से 18 दूना 36 हो, या हो गया 0 डबल 0 36,000, तो सही आंसर क्या आ जाएगा 36,000। तो 36,000 कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसको आप लोग सॉल्व कर दिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न क्या है कि सोमनाथ की वार्षिक आय इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की जो है एमआई की भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत एमआई में व्यय होता है। तो मासिक आय यहाँ पे देखिए, उसका मासिक आय इनकम कितना दिया है, 24 लाख दिया है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की एमआई भरता है, यानी कि एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च करता है 40,000 खर्च करता है एमआई पर, तो उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत एमआई पर भुगतान करता है। तो 40 इतने का भुगतान करता है किस पे, तो 2 लाख बराबर मासिक आय का अच्छा 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 अच्छा, देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर हम भी गलती कर रहे हैं। मासिक आय दिया है, यहाँ पे देखिए उसकी वार्षिक आय कितना है 24 लाख, तो मासिक आय क्या हो जाएगा, ये मासिक आय, तो यहाँ से मासिक आय हो जाएगा आपका 12 से 24 लाख है, 12 से डिवाइड करें, 12 दूना 24, 2 लाख उसकी मासिक आय आ जाएगी 2 लाख। अपने वाहन के लिए इतने हजार प्रति एमआई का भुगतान करता है, उसकी मासिक आय का कितने परसेंट वह भुगतान करता है, तो वह 40,30 का भुगतान करता है 2 लाख पे। 200,30 1 2 3, यहाँ से 30 30 4 4 0 1 0 1 0, 2 2 ना 4, तो 2 दहा में 20, तो वह कितने परसेंटेज का भुगतान करता है, तो 20%। वह 20% का जो है भुगतान कर, वह मासिक आय कितने परसेंट जो है व्यय करता है एमआई के लिए, तो 20% का जो है भुगतान करता है। देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, कितने प्रश्न होंगे, 2। तीसरा प्रश्न है, सीमा की वार्षिक आय 15 लाख है, हर महीने वह 30,000 की एमआई देती है, तो उसके मासिक वेतन का कितने परसेंट एमआई पे जाता है। तो सेम वही प्रश्न है, वार्षिक आय कितना दिया है, तो यहाँ से देखिए इनकम दिया है वार्षिक आय 15 लाख, तो मासिक आय कितना हो जाएगा, मासिक आय हो जाएगा 20 बटे 12, 12 का नाम 12, 3 बचा 30, 3 से पहले ही कर, देखिए 3 चौक को 12, 3 पचे 15, फिर 500 इसमें हो गया, फिर 4 से 4 10, 4 दूना 8, 4 पचे 20, कितना आ गया 25, 1 2 3, मासिक आय आ गया 1,25,000। वह व्यय का खर्च कितना करता है, तो 30,000 खर्च करता है 1,25,000 पर, तो कितना परसेंटेज खर्च करता है, तो काटिए 3 0 से 3 0, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 25 चौका
100, तो 4 छक्का 24, कितना परसेंटेज जो है खर्च करता है, तो 24%। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 24%। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। वीडियो चल नहीं रही कि थोड़ा देख ले, वीडियो चल रहा है, हम स्टार्ट किए थे कि नहीं किए थे यही देखना भूल गए थे। चलिए, चौथा प्रश्न है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 63 सौ की जो है बचत करती है, तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। देखिए क्या दिया, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का, तो इनकम इनकम अगर इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, अगर इनकम 100 है तो 30% घर के किराए पर खर्च कर रही है, और बच कितना रहा है, तो बचेगा इसका 70, तो वह शेष का 60%, यानी 60% कितना हो जाएगा, 42। वह 42 किस पे खर्च करिए, घरेलू काम पर। तो यहाँ से शेष का 42 घरेलू काम पर खर्च कर रही है। यदि वह प्रत्येक माह इतने रुपए की बचत करती है, तो 42 70 का 6 7 छक 42, तो 70 का जो है 70 रुपये का जो है 42 वह घरेलू खर्च कर दे रही है। तो बचत कितनी कर रही है, तो 8 4 2 6 28 की वह टोटल वह शेष का खर्च करने के बाद 42 खर्च करने के बाद कितने की बचत करी है, तो 28 का। तो वह प्रत्येक माह इतने की बचत करती है, यानी 28 की वैल्यू दिया है, तो 28 की वैल्यू क्या दिया है, तो 6300 दिया है। एक की वैल्यू 6300 बटे 28। पूछ क्या रहा है उसकी मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय 100 है, तो 100। तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए, किससे कटेगा, 7 नवा 63, 7 चौक 28, 25 चौक को 100, तो ऊपर क्या हो गया 900 और हो गया 25, तो 00, 9 पचे 45 को 5 4, 9 दूना 18, 18 4 22, 22,500। 22,500 किस में है, तो 22,500 है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में है 22,500। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 22,500। सॉल्व करिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रिश्तेदार और माल जाने पर खर्च करती है, औसतन, और शेष 80% उसके घरेलू खर्च पर व्यय करती है, और 10% की जो है बचत करती है। तो देखिए टोटल उनकी इनकम है 100 में से जो है औसतन 10% खरीदारी पर खर्च करती है, तो 10% खरीदारी खर्च करती, तो बचा कितना, 90 बच गया। तो शेष का 80% घरेलू खर्च पर, तो 90 का 80%, 80% कितना, 72। तो 72 जो है किस पे खर्च करती है, घरेलू खर्च पर, और 10% जो है, और 10% की बचत होती है। तो ये 90 में से 72 घरेलू खर्च पर कर दी, तो बचा कितना, 8 18 टोटल, और 18 बचत हुआ, और 10% की घरेलू व्यय दिया है, मासिक आय कितनी है। औसतन 10% औसतन खरीदार और रिश्तेदार और माल खरीदे औसतन करती है, और शेष 80% उसके घरेलू खर्च करती है, और 10% की बचत होती है। इसमें देखिए कुछ
मासिक वेतन का औसतन 10% खर्च कर रही है इस पर, और शेष 80% उसके घरेलू खर्च पर, 80% घरेलू खर्च पर, और 10% की जो बचत करती है। तो उसका व्यय कितना हुआ, तो 90 का व्यय करती है और 10% खर्च करती है। तो अगर 90 की वैल्यू दिया है 4830, तो 90 हमसे पूछा क्या है, मासिक वेतन, तो व्यय, तो 0 से 0, 9 पचे 45, 45, 3, 9 चौको 36, यहाँ पर नहीं होगा। इसको थोड़ा डाउट हो रहा है, अगला प्रश्न देख लीजिए। छठवां प्रश्न है, यदि यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करती है और 15,000 की जो है बचत करती है, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। तो यहाँ से देखिए, संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करती है और इतना का बचत, तो मासिक वेतन क्या होगा। तो मासिक वेतन अगर हम 100 मान ले रहे हैं, तो 100 में से वह 50 का भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करती है, और बचत कितना करे, तो 570 का जो है खर्च कर दी, तो बचत 30 का हो जा रहा है, और वह 1500 रुपये की बचत करती है। तो यानी 30 की वैल्यू कितना दिया है, 1500। एक की वैल्यू हो जाएगी 1500 बटे 30, 3 पचे 15, एक की वैल्यू आ गई 50। तो उसका मासिक वेतन पूछा, यानी कि 100 की वैल्यू, तो 100 कितना आ जाएगा, 5000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5000। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5000। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। 7 क्या है, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमाह इतने रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक वेतन क्या होगी। देखिए, टोटल इनकम है 100, वह वेतन खर्च कर रहा है, यानी एक्सपेंडिचर कर कितना कर रहा है, 85 का एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो सेविंग कितना करेगा, तो 15 की सेविंग करेगा, और वह सेविंग कर कितना रहा है, 1200 रुपये की। तो 15 की वैल्यू दिया है 1200, तो यहाँ से एक की वैल्यू हो जाएगी 1200 बटे 15। हमसे पूछा क्या, मासिक वेतन, यानी 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से 3 पचे 15, 3 चौक को 12, यानी कि 400, 5 से काटेंगे तो 5 बटे 40, 80, टोटल आ जाएगा 80 डबल 0, यानी कि 8000। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा 8000। कर सकते हैं आप लोग। कौन सा प्रश्न था, 7वां। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है, जो कि उसके मासिक वेतन का 28% ही है। तो उसका मासिक वेतन की जो है गणना करिए। तो मासिक वेतन 100 का जो है, 100 नहीं, एक्स कर लीजिए, मासिक वेतन एक्स का मासिक वेतन का 28% ही वह देता है, और एक व्यक्ति अपने ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है, जो कि उसके मासिक वेतन का 8,960, जो कि मासिक वेतन 28% ही है। तो मासिक वेतन पूछा है, तो यहाँ से एक्स का 28 बटे 100 कितना हो जाएगा, 89,160। ठीक, तो इसको एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं से डायरेक्ट कर लीजिए। 4 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, 4 एक नम 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौक को 16, 7 से काटिए, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 320, तो आ जाएगा 320, 100 यहाँ से तो डबल 0, तो 32,000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं आप लोग। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। 9 क्या है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की जो है वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 हो गया। तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन पूछा है। देखिए, कर्मचारी के वेतन में पहले वेतन उसका 100 था, उसमें 30% की वृद्धि की गई, तो वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, 130।
जिससे उसके वेतन में 30% की वृद्धि की, जिसके उसके वेतन में 910 रुपये हो गया। तो वृद्धि कितना हुआ 30, और 30 का जो है वृद्धि किया, जिससे कि उसका वेतन 910 हो गया। तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन, तो यानी 130 की वैल्यू दिया है 910, एक की वैल्यू हो गई 910 बटे 130। हमसे पूछा क्या उसका वेतन, यानी कि 100 की वैल्यू पूछा है। तो 10 से 10, 13 सते 91, तो आया कितना 700। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा 700। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 700 हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। वीर अपने मासिक आय का 15% किराए पर और शेष का 60% गृह कार्य पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपये की जो है बचाता है तो उसकी मासिक वेतन क्या होगी। देखिए, तो अगर मासिक वेतन 100 मान ले रहे हैं इनकम, ठीक, तो मासिक वेतन का 15% किराए पर खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 15% किराए पर खर्च करता है। और शेष का, तो शेष कितना बचा, तो शेष बचेगा 85, 85 मतलब 85 बचेगा। 85 का 60% गृह कार्य पर, तो 85 का 60% गृह कार्य पर। 0, 5 दूना 10, 5, 17 पचे 85, 2 3 6, यानी 17 तिया 51, 51 वह गृह कार्य पर करता है। बचा कितना, तो 85, 85 में से कितना बचेगा, 51 माइनस करने पर 4 और 34, 34 बचा। 34 की वैल्यू दिया है 2210 रुपये। इतना बचेगा 34 की वैल्यू बचेगी। 34 की वैल्यू दिया है इतना। हमसे पूछ क्या रहा है, मासिक वेतन, यानी 100 की वैल्यू पूछा है, तो इंटू 100। यहाँ से इसको करेंगे, किससे काटे, 2 से देख ले, 2 एक नम 2, 2 सत्ते 14, 2 एक 2 सत्ते 14, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 पचे 10, 17 से 105, 49, 9, 7 49, 4 7 4 11, ज़्यादा हो जा रहा है। कितना था, 6 बारी ले जाइए। 6 सत्ते 42 को 2, 6 सत्ते 42 को 2 4, 6 4 10, 17 सक्का 102, 8 2 10, 17 पचे 85। बचा कितना आपका, कहाँ आप काटे थे, यहाँ आप काटे थे ना। बचा आपका 65, और यहाँ से 2 जीरो, तो कितना आया 65 डबल 0। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6500। देखिए, आप लोगों के लिए तो आज की जो है इतना ही करते हैं 10 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को जो है क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिए, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि देखिए जितने भी हम क्वेश्चन करवाए हैं सब रेलवे में पूछे गए हैं, सब रेलवे में पूछे हुए हैं, सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। देख लीजिए, सब के सब रेलवे में पूछे हुए हैं। तो आप लोग जो है डेली बेसिस पर रहा करिए, वीडियो जो है अपलोड होती रहेंगी। चलिए आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।